Assalamualaikum viewers, hope you all are fine and safe. Welcome to this video. आज की वीडियो में हम स्वाद और तोएं लिखना सीखेंगे जो कि बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती फॉर्म्स हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम स्वाद देख लेते हैं। इसकी लंबाई के रुख 3 कत लगेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कत लगा लेते हैं। 1 2 3 कत लंबा और नीचे से कितना चौड़ा होगा, 4 कत। बबल लगा लेते हैं। 1 2 3 और 4। तो अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। आपने क्या करना है, यहाँ पर जहाँ से हमने पहला नुक्ता शुरू किया वहाँ पे हमने एक डॉट लगा लेना है, क्योंकि हमने स्वाद को यहाँ से लिखना शुरू करना है। कहाँ तक, ये 3 नुकात तक हमने इसको आगे की तरफ बढ़ा के ऊपर की तरफ लेके जाना है। हम कलम को ऊपर लेके जाएंगे और साथ साथ ट्विस्ट करते जाएंगे ताकि यहाँ तक आते हमारा स्ट्रोक थोड़ा सा थिनर हो जाए। यहाँ से यहाँ पर बिल्कुल थिन होगा और यहाँ पर थोड़ा थिक हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताती हूँ कि आपने कलम को यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाना शुरू किया। अब आपने साथ साथ इसको चौड़ाई के रुख करते जाना है। 3 नुकात तक तकरीबन हमारा स्ट्रोक जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 90 के एंगल पर था तकरीबन कलम, और जहाँ पर हमने रोका है वहाँ पर काफ़ी थिक स्ट्रोक है। तो अब दूसरा स्ट्रोक बना लेते हैं। उसमें हमने यहीं से कलम को दोबारा शुरू करना है और नीचे की तरफ मूव करना है, इसको लेकर इसकी गुलाई करने के लिए तकरीबन 1.5 नुक्ते तक। अब हमने इसको लेकर नीचे की तरफ मूव करना है। तो इधर से कलम को पकड़ के अब हमने दूसरी तरफ को जाना शुरू कर देना है और नीचे जाकर जब ये तकरीबन इस नुक्ते तक पहुंच जाए, इसके आध तक, तो हमने इसकी थोड़ी सी नोक बना देनी है ताकि यहीं से जब हम अगला स्ट्रोक स्टार्ट करें तो हमें अटैच करते वक्त आसानी हो। यहाँ तक होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमने थर्ड स्ट्रोक के लिए क्या करना है, वहीं से कलम को दोबारा अटैच करना है, ज्वाइन करना है और नीचे की तरफ और आगे की तरफ मूव करना है। अब हमने इसको यहाँ पर रखा और इसको लेकर आगे की तरफ, यहाँ तक आगे की तरफ, और अब हमने ऊपर की तरफ जाना है। स्वाद की मुकम्मल गुलाई करने के लिए अब हमने इस तरह ऊपर की तरफ। ये हो गया स्वाद का फर्स्ट हिस्सा, पहला हिस्सा, जो कि तोएं में भी तकरीबन सेम है। चेंजिंग कहाँ पर आएगी कि यहाँ पर गुलाई इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन तोएं में ये बिल्कुल और लंबाई का रुख चला जाएगा। अब हम इसके कट देख लेते हैं। अगर हम इनको 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो ये तकरीबन 1.5 नुक्ते तक का होगा। एक कट यहाँ पर लगेगा और आधे कत का फासला नीचे होगा, लेकिन तोएं में सिर्फ एक ही कत लगाया जा सकता है इसके दरमियान में, क्योंकि वो हमने लंबाई के रुख कर देना है, ये चौड़ाई के रुख है। अब हम इसका दूसरा स्ट्रोक बना लेते हैं, यानी समझें अब हम नीचे इसके नून अटैच कर देते हैं। उसके लिए आपको याद हो बे वाली वीडियो, तो बे का फर्स्ट स्ट्रोक बनाएंगे हम। कलम को 80 के एंगल पर रखा और नीचे की तरफ इसे लेके मूव करना शुरू किया। यहाँ पर कलम को रखा और इस अंदर मर्ज करते आना है और एक पॉइंट पर लाके हमने इसको नीचे छोड़ देना है। और यहाँ पर हमारा कलम का स्ट्रोक बिल्कुल थिन हो जाएगा। अब हमने इसको लेकर यहाँ नीचे की तरफ मूव करना है बिल्कुल स्ट्रेट में। कैसे, इसको यहीं से ज्वाइन किया और अब हमने नीचे की तरफ मूव करना है। तकरीबन 3 नुकात तक
अब हमारा कलम तकरीबन सीधा हो चुका है, तो बस एक नुक्ते तक हमने इसको स्ट्रेट लेके जाना है। अब हमने फिर से इसको आगे की तरफ और ऊपर की तरफ इस तरह से गोलाई के रुख आगे कर देना है। इस तरह अब हम इसके पैमाइश देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जहाँ से सॉस स्टार्ट हुआ और जहाँ पर ख़त्म हुआ वहाँ पर एक नुक्ते का फ़ासला होना चाहिए। यानी मैंने एक नुक्ता यहाँ लगाया और इसको लाना शुरू किया। अब हमारे इसके अंदर कितने नुकात होंगे? चौड़ाई के रुख में स्वाद 5 नुकात तक होगा, तो हम इसके दोबारा से नुकात लगा लेते हैं। 2 3 4 और 5 यहाँ तक में ख़त्म हो जाएगा। और अब हम देख लेते हैं कि इसके नीचे कितने नुकात होंगे। एक बड़ा नुक्ता लग सकता है, बस इसके नीचे इतनी चौड़ाई रखनी है हमने। हम देख लेते हैं जहाँ से इसको हमने नीचे की तरफ ख़त्म किया था और जहाँ मेन पॉइंट से शुरू किया था, 2 नुकात तक का फ़ासला होगा इनके दरमियान। इस तरह से अब हम नुकात के बगैर स्वाद को एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले स्ट्रोक में हमने कलम को नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ मूव करना है, साथ साथ ऊपर स्ट्रोक लेके जाते जाते हमने थिक करते जाना है इस तरह। अब हमने यहाँ से लेकर इसको नीचे की तरफ मूव करना है और नीचे की तरफ हमने इस तरह ड्रॉप करना है कि उसकी नोक बन जाए, ताकि हमें वापस लाते को आसानी हो। अब हम इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे और ऊपर की तरफ मूव करेंगे। इसको पकड़कर आगे आगे की तरफ, और इनके दरमियान का फ़ासला 1.5 नुक्ते तक का होगा, लेकिन अब मैं नुकात के बगैर लिख रही हूँ। आगे की तरफ इस तरह से। अब हम इसका दूसरा स्ट्रोक बना लेंगे। जो बे में था, 80 के एंगल पर कलम को रखा और इस तरह से ड्रॉप किया 90 के एंगल तक। अब हमने इसको नीचे की तरफ मूव करना है लेकर, इस तरह से। अब तकरीबन इसका स्ट्रोक जो है 90 के एंगल पर हो चुका है। एक नुक्ते तक हमने इसको आगे बढ़ाना है। बस एक नुक्ता हो गया। अब हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसकी गुलाई करना शुरू करेंगे। ये मैंने ज़रा जल्दी जल्दी में लिखा है, इसीलिए आई थिंक सो इसमें इतनी परफेक्शन नहीं आई जितना ये था, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बग़ैर नुकात के एक दफ़ा लिखना सिखा दिया। ये दोनों थी स्वाद की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम तोएं देख लेते हैं। स्वाद की तरह का ही है, ये वाले स्ट्रोक में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको इधर बता देती हूँ कि यहाँ पर हमने 3 नुकात लगाए थे। तोएं में यहाँ पर 2 नुकात लगेंगे, बाकी सारे 4 नुकात तक सेम ही है। अब यहाँ पर लिख के देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नुकात और नीचे की तरफ उतने ही 4 नुकात। 1 2, जितनी स्लो लिखेंगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन आएगी। 3 और 4, ये हमारा मीज़ान या नुकात लग गए। अब हम इसके अंदर लिखना देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले उसी तरह
उसी पॉइंट पर कलम को रख के ऊपर की तरफ मूव करना है। यहाँ पर एक डॉट लगा लिया और तीसरे नुकात पर भी एक डॉट लगा लिया। पहले हमने ऊपर जाते जाते कलम को थोड़ा उसका स्ट्रोक थिक कर दिया था। अब हमने थिक नहीं करना, उसको बिल्कुल सीधा लेते जाना है। किस तरह, यहाँ पर कलम को रखा और इसको लेकर ऊपर की तरफ मूव करना है इस तरह से। दोनों 2.5 नुकात से ज़्यादा हो गया ये। अब हमने इसको लेकर वापस पीछे की तरफ मूव करना है, लेकिन इसके दरमियान का फासला इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम फासला होगा तोए का। यहाँ पर कलम को रखा और अब लेकर इसको नीचे की तरफ मूव किया इस तरह। अब इसको वापस लेके आएंगे, वापस ये तकरीबन 1.5 नुक्ते तक के बाद वाला सारा सीधा ही होगा, लेकिन यहाँ पर हम इसकी नोक बनाएंगे। वो किस तरह, यहाँ से पकड़ा, इसको आगे की तरफ मूव किया और यहाँ से इसको पकड़ा और इसके दूसरी तरफ मिला दिया। अब हम इसका कॉर्नर फिल कर लेते हैं। ये तोए का वो वाला स्ट्रोक है जो स्वाद में है बनाया था हमने, लेकिन मैंने आपको तभी बताया था कि ये वाला जो ज़्यादा चौड़ा होगा, लेकिन ये इतना चौड़ा नहीं है। अब इसके अंदर एक ही नुक्ता पूरा आ सकता है। इसकी अगर हमने पार्टीशन की तो दोनों तरफ आधा आधा नुक्ता आएगा, तो मतलब कि इसके अंदर सिर्फ हम एक नुक्ता ही लगा सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर 1.5 नुक्ते की जगह थी। अब हम इसके ऊपर अलिफ लगा लेंगे। अलिफ हमने यहाँ तक नहीं लेके आना, मतलब कि बिल्कुल सीधा शुरू करें और यहाँ तक हमने इसके थोड़ा पीछे से शुरू करना है। यहाँ तक तकरीबन अलिफ को अटैच करना है लाकर। 7 नुकात तक अलिफ है, तो हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं इस तरह से। इसको नीचे की तरफ लेते आएंगे। जब ये यहाँ तक आने वाला होगा तो हम इसका स्ट्रोक बिल्कुल थिन कर देंगे। वापस की तरफ यहाँ तक आते को इसका स्ट्रोक थिन और यहाँ पर अटैच। अब हम इसका ताज बना लेते हैं और इसकी फिलिंग कर देते हैं। ये हो गया तोए। अब हम अलिफ की मेजरमेंट के लिए इसके नुकात लगा लेंगे। 7 नुकात तक का होगा अलिफ। लफ्ज़ के हिसाब से वेरी भी कर सकता है, लेकिन इसकी प्रॉपर जो फॉर्म है वो 7 नुकात तक की होती है। तो अब हम यहाँ पर कत लगा लेंगे। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6 एंड 7। अब हम साथ के ये वाले जो 3 स्ट्रोक्स हैं ये दोबारा लिखना सीख लेते हैं। मैं आपको अलग-अलग बताऊंगी, अभी तो ये अटैच है तो शायद आपको सही समझ ना आ रहा हो। हम यहाँ पर इनको दोबारा से लिखना सीख लेते हैं। सबसे पहले हमने कलम को यहाँ से शुरू करके 3 नुकात तक तकरीबन आगे लेके आना है। उसके अंदर अंदर हमने स्टार्ट करके और ऊपर की तरफ जाना है। कलम को पकड़ा और अब हमने इसको चौड़ाई के रुख आगे की तरफ लेके जाना है इस तरह। मतलब जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ पर ख़त्म हुआ वो एंगल सेम नहीं हो। दूसरे स्ट्रोक के लिए हमने इसको नीचे की तरफ ड्रॉप करना है और लास्ट पे लाके इसकी नोक बनानी है। इधर से उठाया कलम को और अब हमने स्लोली नीचे की तरफ मूव करना है और आखिर से इसको इस तरह नोक की शक्ल में बना देना है। अब इसका थर्ड स्ट्रोक अटैच करेंगे। यहाँ से इसको पकड़ना है और यहाँ तक सीधा लेके आना है और आगे से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसको मूव करवाना है ऊपर की तरफ। अब मैं आपको अलहदा से लिख के दिखाऊंगी, इसको मैं अटैच नहीं कर रही। इस तरह से यहाँ तक तकरीबन सीधा मूव करवाया। अब हम इसको लेकर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट में हमने क्या करना है,
बे वाला स्टॉक बनाना है। अब मैं सब अलहदा अलहदा बनाऊंगी। यहाँ से पकड़ा और इसको लेकर नीचे की तरफ मूव करना है इस तरह। अब नीचे से इसको लेकर आगे की तरफ मूव करेंगे। इतना तकरीबन 3 नुकात होंगे ये। इसके बाद हमने एक सीधा नुक्ता लगाना है। फिर हमने इसको पकड़कर आगे की तरफ लेकर जाना है। आहिस्ता आहिस्ता लेकर ऊपर जाना है। आपने एकदम से गुलाई नहीं करनी, इस तरह से। और इसके और इसके दरमियान एक नुक्ते तक का फ़र्क होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में से कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आया होगा, आपने कोई नई बात ज़रूर सीखी होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो मैं पोस्ट करूँ तो आप वो ज़रूर देख सकें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, इस काम की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपने मुझे अपना काम सेंड करना है तो आप इंस्टाग्राम पे कीजिए, मैं नीचे अकाउंट मेंशन कर दूँगी।